कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। फाइजा, क्या हुआ है फाइजा? अम्मी, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? हुआ क्या है बेटा, कुछ तो बताओ। क्यों रो रही हो? बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? अरे क्या यावर से झगड़ा हो गया है? अम्मी मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ है फाइजा, बताओ मुझे। बताओ क्या हुआ है? अम्मी यावर ने दूसरी शादी करनी। देख लिया तुमने अपनी हरकतों का अंजाम। अच्छी भली बीवी थी तुम्हारी, क्या सूझी तुम्हें ये सब करने की? सच सच बताओ, ये शादी तुमने बेटे के लिए की है? तो क्या नहीं चाहूंगा मैं अपना वारिस अम्मी? उससे शादी करने से पहले तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे यहाँ बेटा होगा? क्यों नहीं बताते मुझे? कब से चल रहा है ये सारा चक्कर? कहाँ मिली थी ये औरत तुम्हें? किस किरदार की है? अम्मी वो एक बहुत शरीफ औरत है, मैं जानता हूँ उसको। बुरी तो फायजा भी नहीं है, लेकिन दिल भर गया ना तुम्हारा उससे। उसको मेरी कोई परवाह नहीं थी, जानती हैं आप अच्छी तरह से। वो हर वक्त अपने बहन भाइयों के मसलों में उलझी रहती थी। ये कोई रीजन नहीं है सौखन लाने का। अब करो बंदोबस्त 1 करोड़ का, और ना ही मेरी तरफ देखना और ना ही इस घर का सोचना। एक करोड़ और तलाक के कागजात मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर चाहिए मिस्टर यावर। और जितने पैसे तुमने मेरे बाप से लिए आज तक सब वसूल करवाऊंगी मैं, समझ आई है तुम्हें? भिजवा दीजिएगा मुझे पैसे और तलाक के कागजात अगर आपका बेटा गैरतमंद है। Oh, hi. How was your day? You want something? चाय बनवाऊं? नहीं शुक्रिया।
इनके तो मिजाज ही नहीं मिलते। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया। नवाल, तुम मानो या ना मानो, ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। तुम्हें पता था वो वहाँ पे काम करती है, तुम बहाने से मुझे वहाँ पे ले गई ताकि मेरे सामने उसकी तस्लील कर सको। यही बात है ना? जवाब दो नवाल, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे इन स्टूपिड सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। नवाल, तुम तो कुछ भी नहीं जानती ना, तुम कुछ भी नहीं जानती, सिर्फ और सिर्फ मुझे हर्ट करना जानती। मैं सब कुछ भूल भाल के तुम्हारे साथ सिंसियर हूँ और तुम मासूम सी लड़की। मासूम? क्या मासूम? I was right. बिल्कुल ठीक थी मैं। अभी भी आपके दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है ना? नवाज, जब उसने मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है तो मैं उससे क्यों नफरत करूं? मुझे बताओ तो सही, मैं क्यों उसकी तस्लील करूं? बिगाड़ा है, मेरा बिगाड़ा है। और जब तक मैं आपके दिल में उसके लिए नफरत नहीं पैदा करूंगी ना, तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। ऐसा तो क़यामत तक नहीं है। जी प्लीज, आपको मेरे कैलिबर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज बताएंगे मैं आपको क्या सर्व कर सकती हूँ? जरा मेरे एक दोस्त के ऑफिस में वैकेंसी है, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करता हूँ। जही प्लीज, मुझे नहीं चाहिए आपकी कोई फेवर, मुझे नहीं करनी कहीं और जॉब। लम्हे जो बीते थे जाने क्यों तेरे। और अगर आपको मुझ पर मेहरबानी करने का इतना ही शौक है तो प्लीज अपने पूरे खानदान समेत मेरी जिंदगी से निकल जाए। प्लीज, आई बेग यू। जीना तो न चाहा था, क्यों जीना पड़ा मुझको। गम जो जहरीला था, क्यों पीना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे। जहाँ वो जब सा लगे, वही वो जख्म सा लगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, इतनी खामोशी क्यों है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इतने खामोश क्यों हैं? और आप क्यों रो रही हैं? मैं अभी जाकर उससे पूछता हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक करने की? हाँ, समझ क्या रखा है क्या उसने? किया यावर भाई ने? बताएं तो सही, क्या किया यावर भाई? मैं बताती हूँ।
यावर भाई ने दूसरी शादी कर ली। क्या? आपा की क्या हाल है? आपकी तो फोन पर बात होती रहती होगी। पहले तो वो हर रोज आ जाया करती थी, आजकल नजर नहीं आ रही। वो अपने घर में बहुत खुश है। फोन पे बात होती रहती है मेरी उससे। अल्लाह उसे अपने घर में सुखी रखे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आमीन। पर आमीन। आमीन आमीन। मैं तो ये कह रही थी कि एक बार चेक तो करें फोन करके, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? जो लड़की हर दूसरे दिन अपने मैके आ जाती थी, अब वो इतने दिनों से यहाँ झांक भी नहीं रही। कहीं उसके ससुराल में कुछ हो तो नहीं गया? एक बार फोन करके पता तो करें। मेरे साथ चलो, उससे जाकर पूछते हैं ऐसी क्या गलती कर दी थी मेरी बहन ने यार, इतनी बड़ी सजा दी उसने। रुक जाओ दरबाब, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं यावर को यहां बुलाऊंगा। नहीं बाबा, यावर को यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। सर बाप, तुम बीमार नहीं जाओगे? मैं उस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। अम्मी, उस औरत के साथ यावर का बच्चा होने वाला है। अब सुलह का कोई इम्कान नहीं है। अभी कोई इम्कान नहीं है सुलह का। अभी जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी
अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं, लम्हे जो बीते थे जाने क्यों तेरे नहीं। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं, जीना तो न चाहा था, क्यों जीना पड़ा मुझको, गम जो जहरीला था, क्यों पीना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत कहाँ। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत कहाँ। मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। शाकरा कहाँ पर है? इतना बुरा भी नहीं बना, खा सकते हैं आप। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं तुमसे पूछूं शाकरा कहाँ पर है? शी टुक अ वीक ऑफ। और तुमने जाने दिया इस हालत में? उसकी मदर की डेथ हो गई थी। क्या कहती ना जाओ, रोक देती उसे यहाँ। अच्छा ठीक है, तुम बैग पैक कर लो, हम लोग अम्मी की तरफ चलते हैं।
क्या इस हालत में यहाँ तो नहीं रहोगी ना तुम? कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? शाकरा भी नहीं है यहाँ पे। जाओ चेंज कर लो। इस तरह खाना खाओगी तुम? जाओ। अच्छा अम्मी मैं चलता हूँ। शाम को जल्दी आ जाना। क्यों? तुम्हारे ससुराल से बुलावा आया है। मगर मैं नहीं जाऊंगा। तुम वहां नहीं जाओगे तो वो यहाँ आ जाएंगे। अम्मी मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। तुम जवाब दो उनकी बेटी के। जो कुछ तुमने उसके साथ किया है, कोई भी माँ बाप ऐसे मौके पे अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ता। तो ना छोड़े, रख लें अपने पास। मैं जवाब देनी हूँ खानदान वालों का। उन्हें अच्छी तरह पता है कि डॉक्टर ने फायजा को कितनी सख्ती से मना किया है दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए। ये भी तो मेरी मोहब्बत का एक अंदाज है कि अपनी खुशी और ख्वाहिश की खातिर उसकी जान को खतरे में नहीं डाला। अपनी इस मोहब्बत का इजहार अपने ससुर के सामने करना। मेरी मानो, अपनी इस अकड़ को छोड़ो और फायजा को घर ले आओ। माफी मांग लो उनसे। माफी? क्यों मांगू माफी? इसलिए कि इसी में तुम्हारी बचत है। तलाक देने की सूरत में तुमको वो 1 करोड़ ही वापस नहीं करने होंगे, वो पैसा भी लौटाना होगा जो उन्होंने तुम्हें बिजनेस करने के लिए दिया था। आगे भी तुम्हें जरूरत पड़ सकती है, इसलिए फायजा को घर ले आओ। अक्लमंदी इसी में है। सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को ज़िबा नहीं किया जाता, उसे बड़े प्यार से हिफाजत से रखा जाता है। तलाक दे दो इस लड़की को। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता अम्मी। मैं फायजा को छोड़ सकता हूँ, फहीमा को नहीं। ठीक है बेटा जी, फिर आप कर लीजिए 1 करोड़ का बंदोबस्त। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है और इस घर का नहीं सोचना। नवाल बेटा, क्या बात है, बहुत कमजोर लग रही हो। क्या खाना पीना छोड़ दिया है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे भूख भी लगती है और मैं खाना भी खाती हूँ। पता नहीं आपको क्यों कमजोर लग रही हूँ। लेट मी गेस, आप सोच रही होंगी कि मैं भी बाकी औरतों की तरह डट कर खाऊं, मक्खन, हलवे, घी। पर आई एम सो सॉरी,
मुझसे ये सब नहीं होगा। नवीन नहीं आई, 3 बज रहे हैं। हाँ अंकल, वाकई 3 बज गए। लेकिन वो क्या है ना, नवीन आजकल 3 बजे 4 बजे या कभी कभी तो उससे भी लेट आती है घर। अच्छा, मैंने नोट नहीं किया, शायद उसकी कोई क्लास होगी। भैया अचानक से ऐसी कौन सी क्लासेस आ गई कि हमें ही नहीं पता। होगी कोई क्लास, उसे पता होगा। तुम कौन सा यूनिवर्सिटी जाती हो? तुम तो कभी यूनिवर्सिटी गई नहीं, तुम्हें क्या पता हो? अब आंटी अचानक से क्लासेस आ जाएं या फिर खबरों में आ जाए ये बात, मुझे एक बात तो बताएं, ये हर सैटरडे को नवीन ड्राइवर को घर भेजकर अपनी सहेली के साथ वापस क्यों आती है? अच्छा बात, नवीन ड्राइवर के साथ आए या अपनी सहेली के साथ, वो 3 बजे आए या 6 बजे आए, वो सैटरडे को लेट आए या ट्यूसडे को, उसकी अपनी मर्जी है। तुम्हें उसकी टोल लेने या उसकी फिक्र करने में घुलने की जरूरत नहीं है। लो भला, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया कि अंकल नाराज होकर चले गए? अब फायजा आपा की वजह से परेशान है, उसका गुस्सा मुझ पर तो ना निकालें। नवीन की फिक्र में अगर मैंने थोड़ा कुछ कह दिया तो इसमें क्या बुराई है? अगर बहन है मेरी छोटी, फिक्र तो हो गई, इसमें मेरी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? और वैसे आंटी अगर आपको नहीं पता तो एक और बात मैं आपको बता देती हूँ। आजकल रातों को देर देर तक मैंने नवीन को गार्डन में टहलते हुए देखा है। फोन पर हंस हंस के किससे बातें कर रही होती है, अल्लाह ही जाने। आपको नहीं पता? मैंने देखा है। फायजा आपा का क्या मसला है? अल्लाह, तेरे घर में तो बड़े मजे मजे के तमाशे हो रहे हैं। तू तो बहुत वो कर रही होगी, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? एंजॉय। हाँ वही। लेकिन एक बात है, तूने बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ। मुझे फोन कर देती ना, मैं भी आती, मैं भी ये जरा रौनक मेला देखती, मजा आता मुझे भी। मेरे घर में तो कसम से सन्नाटा पड़ा हुआ है, सन्नाटा। वो बेचारा रिजवान फौत हो गया, वरना तेरे घर में भी बहुत शुगर मेला लगा रहता। हाँ ये तो है, लेकिन गोली मारे से मुझे ये बता, तलाक का क्या बना? हुई तलाक? नहीं, अभी कहाँ। वो तो यावर को बुलवाया है, अभी बातचीत होगी फिर पता चलेगा। वो आंटी अंकल तो चाहते हैं कि यावर दूसरी बीवी को तलाक दे दे। लेकिन अब यावर भाई क्या चाहते हैं वो आएंगे तो पता चलेगा। और तेरी नंद क्या चाहती है?
वो तो घर वापस जाना ही नहीं चाहती, बल्कि वो तो पैसों की डिमांड करी है कि पैसे वापस दो। मुझे एक बात तो बताएं, ये हर सैटरडे को नवीन ड्राइवर को घर भेजकर अपनी सहेली के साथ वापस क्यों आती है? अच्छा बस, नवीन ड्राइवर के साथ आए या अपनी सहेली के साथ, वो 3 बजे आए या 6 बजे आए, वो सैटरडे को लेट आए या ट्यूसडे को, उसकी अपनी मर्जी है। बाबा बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। अरे बैठो बैठो। लगता है मेरी बेटी का पढ़ाई में दिल लग गया है। जी बाबा, वो काफी टाइम बाद दोबारा पढ़ाई स्टार्ट किए, इतना गैप आ गया था। पहले तो डर लग रहा था, लेकिन अब ठीक है। ओह बेटा, तुमने आज ड्राइवर को वापस क्यों भेज दिया? बाबा वो एक्चुअली मैं एक दोस्त के साथ आ गई थी, इसलिए। बेटा तुमने उसे क्यों जहमत दी? तुम्हारे पास तो अपनी गाड़ी है, बल्कि तुम्हें तो उसे ड्रॉप करना चाहिए अगर उसके पास गाड़ी नहीं है तो। बाबा वो एवरी सैटरडे अपने रिलेटिव्स के घर आती है। उनका घर हमारे घर से करीब है, मैं इसलिए उसके साथ आ गई थी। एक्चुअली हमारी क्लास भी एक ही होती है, इतना टाइम नहीं मिलता कि हम साथ बैठ सकें या बात कर सकें। और आज सेकंड टाइम हुआ है ऐसा कि मैं उसके साथ आई हूँ। अगर आपको बुरा लगा है तो आइंदा नहीं आऊँगी। नहीं नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बस डरता हूँ लोग बात को पता नहीं कहां से कहां ले जाते हैं कि असल बात ही छुप जाती है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा एतमाद है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, जीती रहो। उसका इंतजार करना बेकार है बाबा, वो नहीं आएगा। बात तो उससे करनी है, आज नहीं तो कल। मैं कॉल करता हूं उससे। कोई फायदा ही नहीं है, फोन बंद है उसका। कितनी बार ट्राई किया। बेवकूफ समझ रखा है उसने, हम उसके घर नहीं पहुंच सकते हम।
कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। ना ही उसके घर जाओ और ना ही उसे यहाँ बुलाओ। ज़बा बस सीधा सीधा खुला का केस फाइल कर दो। उस शख्स में जरा सी भी इंसानियत बाकी बची है क्या? कितने दिन हो गए आप लोगों से 1 करोड़ मांगे हुए। क्या मेरे साथ ये सुलूक बनता था? भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि 1 करोड़ रुपए दूसरी शादी के लिए लिए थे उन्होंने। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।